ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के और कथा में। सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चैतन्य भागवत की चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 3 टेक्स्ट 169। सो नित्यानंद प्रभु का नवद्वीप में आगमन हो गया है और बट नित्यानंद प्रभु अपने आप को छुपा के रखे हुए हैं नंदनाचार्य के घर में, अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे। और महाप्रभु अपने दो भक्तों को भेजे जाके नित्यानंद प्रभु को ढूंढने के लिए। लेकिन हरिदास ठाकुर एंड श्रीवास पंडित ये दोनों 9 घंटे तक पूरे नवद्वीप में ढूंढते हैं कोई ऐसा महापुरुष आया है कि नहीं आया है, लेकिन कहीं उनको मिलते नहीं है। फिर फाइनली जब महाप्रभु को जाके बताते हैं तो महाप्रभु हंसते हैं। दोहार वचन सुनी हास्य गौरी चंद्र, छले बुझाइल बड़ा गूढ़ नित्यानंद। गौचंद भगवान दोनों के रिपोर्ट को सुन करके मुस्कुराते हैं और बोलते हैं। इस लीला के द्वारा महाप्रभु ये रिवील किए कि नित्यानंद इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। छले बुझाइल बड़ा गूढ़ नित्यानंद। यही अवतारे के हा गौरी चंद्र गाय, नित्यानंद नाम सुनी उठी अपलाय। पूजाए गोविंद जेना नामाने शंकर, ए पापे अनेके जाई बे यम घर। Some persons sing the glories of Gaur Chandra in this incarnation and run away when they hear the name of Nityanand. तो कुछ लोग होते हैं जो महाप्रभु को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, लेकिन आ, जब नित्यानंद प्रभु का नाम सुनते हैं तो भाग जाते हैं। If one worships Govinda but does not respect Lord Shiva, as a result of this sin, he will go to the abode of Yamaraj. अगर भगवान गोविंद का कोई पूजा करता है लेकिन भगवान शिव का अपमान करता है, उनका रिस्पेक्ट नहीं करता है, इस पाप के लिए उसको यमराज के घर जाना पड़ता है। उसी प्रकार से महाप्रभु को जो स्वीकार करता है लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता है, तो वो भी पनिशमेंट का भागीदारी हो जाता है। जस्ट एज मेनी पीपल हु वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड remain indifferent to the worship of his devotees and nourish hatred towards the devotees, and as a result are eligible for punishment by Yamaraj. Similarly, those who display a lack of faith for Nityananda, who is not different from Baldev, while being faithful to Gaur Sundar, commit offenses and as a result invite misfortune and punishment. Sri Rudradev is the topmost Vaishnava. He is an Acharya and teacher of devotional service to Vishnu. Therefore, anyone who disrespects him does not achieve any benefit. So,
अनेकों ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भगवान को तो पूजा करते हैं, उनको मानते हैं, लेकिन उनके भक्तों का पूजा नहीं करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं या अपमानित करते हैं। भक्तों के प्रति ईर्ष्या भाव, द्वेष, हेट्रेडनेस विकसित करते हैं, तो ऐसे लोग यमराज के पनिशमेंट के भागीदारी हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा की कमी दिखाते हैं, जो कि भगवान बलराम से अभिन्न है, लेकिन भले ही वो गौर सुंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति फेथफुल होते हैं, तो उनके द्वारा एक महान अपराध हो जाता है। इस प्रकार से अपना दुर्भाग्य और दंड को इनवाइट करते हैं। अर्चयित्वा तु गोविंदम तदीयानार्चयितु यः सा भागवतो गेयः केवलम दाम्भिक स्मृता। भागवत में ये बताया गया कि वन हु परफॉर्म्स वर्शिप ऑफ लॉर्ड गोविंदा, भगवान गोविंद का जो पूजा करता है लेकिन उनके भक्तों को पूजा करना भूल जाता है, नहीं करता है, ऐसे भक्त को केवल such a devotee should be understood to be not a devotee of the Lord but simply a victim of false pride, दाम्भिक स्मृति। वो वास्तव में भक्त नहीं है, वो केवल अहंकार, इच्छा अहंकार का विक्टिम हो जाता है। इट्स नॉट अ डिवोटी। सो तो भगवान शिव के बारे में बताया गया है कि टॉप मोस्ट वैष्णव, परम वैष्णव है। भगवान शिव की एक डिसिप्लिक सक्सेशन भी है, जस्ट एज द डिसिप्लिक सक्सेशन ऑफ विष्णु स्वामी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम महादेव। प्योर डिवोशनल सर्विस हैज बीन प्रोपोगेटेड इन दिस वर्ल्ड बाय द मर्सी ऑफ श्री नित्यानंद। विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है उसमें शिव जी जो है मेन आचार्य है। तो उनका कोई अगर अपमान करता है तो उसको भगवान विष्णु का पूजा करने का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो महान वैष्णव। तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु के बारे में भी बता रहे हैं। महाप्रभु इस लीला के द्वारा नित्यानंद प्रभु के तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। बड़ा गूढ़ नित्यानंद यही अवतारे, चैतन्य दिखाए विचारे, से देखिते पारे। In this incarnation, Lord Nityananda is most confidential. One can see him only when Lord Chaitanya reveals him. इस अवतार में भगवान नित्यानंद बड़ा गूढ़ है। महाप्रभु इस गूढ़ है, इस कॉन्फिडेंशियल है। नित्यानंद प्रभु बड़ा गूढ़ है, अत्यंत जो है छुपे हुए हैं। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को कोई प्राप्त नहीं करता है तो नित्यानंद प्रभु को समझ नहीं सकता है। Only the dear servants of Sri Chaitanya Dev can by his mercy understand the characteristics of Sri Nityananda। चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय सेवक हैं उनकी ही कृपा से कोई व्यक्ति श्री नित्यानंद प्रभु के अद्भुत लक्षणों को समझ सकता है। It is impossible for conditioned souls to take shelter of the lotus feet of Sri Nityananda। The truth regarding Nityananda is realized only by the grace of Sri Chaitanya's merciful form as the Chaitya Guru, the Super Soul. By uselessly and proudly advertising themselves as devotees of Chaitanya, ordinary ignorant people who are averse to Chaitanya cannot understand the most confidential pastimes of Chaitanya। तो किसी भी बद्ध जीवात्मा के लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि वो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। केवल और केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा पात्र जो व्यक्ति है, कृपा पात्र है, वही नित्यानंद प्रभु को समझ सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स है, अत्यंत गुह्य लीलाएं को समझने का शक्ति महाप्रभु के कृपा से संभव है।
Those who are not awakened to spiritual consciousness have no interest in the unmanifested, most mysterious pastimes of Nityananda. Ignorant fools exhibit disgust on seeing the pastimes of Nityananda. That is why they are punished by Yamaraj and ultimately receive unlimited suffering. तो जो आध्यात्मिक चेतना जिनके विकसित नहीं हुई है, वो कभी भी नित्यानंद प्रभु की रहस्यमयी लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। केवल अज्ञानी मूर्ख लोग ही नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को देख करके डिस्गस्ट फील करते हैं, मीन्स दे डोंट लाइक, पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे लोग यमराज की तरह दंडित होते हैं। न बूझी जे निंद तान चरित्र अगाध, पाई अब विष्णु भक्ति है तारवाद। The progress of anyone who blasphemes him without understanding the depth of his characteristics is obstructed, even if he achieves devotional service to Vishnu. ऐसा व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु को ना समझ पाने के कारण उनका निंदा करता है, उनके लक्षणों, डेप्थ ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके दिव्य लक्षणों की गहराई को जो नहीं समझ पाता है और निंदा करता है, तो ऐसा व्यक्ति भले ही भगवान विष्णु का भक्त ही क्यों ना हो, भगवान विष्णु का भक्ति करने के पश्चात भी ऐसा व्यक्ति जो है वो, आगे नहीं बढ़ पाता, प्रगति नहीं कर पाता है। Progress is obstructed. Those who find restlessness in Nityananda's characteristics, which are adorned with gravity as deep as the ocean, and are thus cheated from attaining shelter at his lotus feet and blaspheme him by not understanding his supreme service to God Krishna, even though they are constitutionally eternal servants of Krishna, they fall from their position as servants of Krishna and ruin themselves by lording it over material natures. सो नित्यानंद प्रभु के ऐसे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, लक्षण हैं, लीलाएं हैं, जिसके गहरे अर्थ को ना समझ पाने के कारण कुछ लोग अलग अलग प्रकार से कमेंट करते हैं, बोलते हैं नित्यानंद इज रेस्टलेस, मीन्स उनका कुछ ठिकाना नहीं रहता है, कैसे भी कुछ भी करते हैं। उनका ड्रेस एंड एड्रेस बोथ आर मीन्स मटेरियल सेंस में अगर बोले तो अब नॉर्मल काइंड है। सो इसलिए लेकिन मूर्ख लोग ना समझ पाने के कारण उनका निंदा करते हैं और इस प्रकार से अपने आप को बर्बादी की तरफ ले जाते हैं। सो महाप्रभु इस लीला के द्वारा अपने सभी भक्तों को ये सावधान करना चाहते हैं कि नित्यानंद प्रभु के प्रति ताकि कोई भी अपराध न कर बैठे। सर्वथा श्रीवास आदि तार तत्व जाने, नहाई न देखा को न कौतुक का कारण है। Devotees like Srivas certainly know the truth regarding Nityananda, but for some curious reason they could not find him. तो हालांकि श्रीवास जैसे भक्त नित्यानंद प्रभु के तत्व को जानते थे, लेकिन महाप्रभु के ही इच्छा से फॉर सम कौन कौतुक कारण, फॉर सम क्यूरियस रीजन वो नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए कि कहाँ पे है, वो ढूंढ नहीं पाए। क्षण के ठाकुर बले ईशत हासिया, आई सामार संग समय देख लिया। तो कुछ समय के बाद महापुरुष मुस्कुराते हैं और सभी भक्तों को बोलते हैं कि आओ मेरे साथ सब चलो, मैं आपको उनको दिखाता हूँ। तो महापुरुष फलधर हाँ की तरह जो नवदीप में आए हैं उनका दर्शन कराता हूँ। उल्लास से प्रभु रसंगे सर्व भक्त गण, जय कृष्ण बलि सब करिल गमन। सभी भक्त लोग
आनंदित होकर के भगवान के साथ चल पड़े, जय कृष्ण बोलते हुए, जय कृष्ण, जय गोविंद। सबलया प्रभु नंदनाचार्य घर, जानिया उठी लगिया श्री गौर सुंदरा। Shri Gaur Sundar led all the devotees to the house of नंदनाचार्य। श्री गौर सुंदर सारे भक्तों को नंदनाचार्य के घर लेकर जाते हैं, because he knew where Lord Nityanand Prabhu is। गौर सुंदर को मालूम था नित्यानंद प्रभु कहाँ है। सभी भक्तों को उनके नंदनाचार्य के घर लेके जाते हैं। वशियाचे एक महापुरुष रतन, सबे देखी ले न जिन कोटि सूर्य सम। जैसे महाप्रभु अपने भक्तों को लेकर के प्रवेश किए, तो सामने ही अंदर जैसे प्रवेश किए, तो सब भक्त लोग देख पाए कि सामने एक महापुरुष रतन, द क्रश जूल ऑफ ऑल द पुरुष पर्सनालिटी, महापुरुष रतन बैठे हैं, जूल लाइक पर्सनालिटी, कौन? नित्यानंद प्रभु। And everyone saw that his effulgence was like that of millions of suns। करोड़ों करोड़ों सूर्य की भांति दिव्य तेज उनके शरीर से प्रकट हो रहा है। ये सब लोग देखे, जो भी भक्त लोग महाप्रभु के साथ पहुंचे थे। अलक्षिता आवेश बुझान नहीं जाय, ध्यान सुखे परिपूर्ण हासय सदाय। No one, no one could understand his internal mood। अलक्षित आवेश, उनका जो भाव है अंदर का, किस भाव में बैठ करके कहाँ पे वो एब्जॉर्ब है, ये कोई समझ नहीं पाया। His was absorbed, he was absorbed in happiness from his meditation and continually smiled। ध्यान सुख परिपूर्ण हासय सदाय, और केवल निरंतर अपने इंटरनल मूड में, अलक्षित आवेश में, जो कि प्रकट नहीं, अलक्षित मीन्स नॉट विजिबल, अलक्षित आवेश में नित्यानंद प्रभु बैठे हुए हैं, कोई भक्त उनको जान नहीं पा रहा है। और उसी अपने ध्यान में, ध्यान सुखे परिपूर्ण हासय सदाय, इन हिज मेडिटेशन he was absorbed in happiness from his meditation। अपने ध्यान सुख में पूरी तरह से पूर्ण है और कंटिन्यूअसली स्माइल करते जा रहे हैं बस। So unless one sees Nityanand Prabhu with service inclined eyes, one will never understand his mood। जब तक कोई नित्यानंद प्रभु को सेवा परिपूर्ण भाव से नहीं देखता है, सर्विस इंक्लाइंड आइज, ये सेवा करने की प्रवृत्ति, सेवा के प्रति प्रवृत्त होकर की आंखों से नहीं देखता है, कभी भी उनके भाव को कोई समझ नहीं सकता है। Externally he was constantly smiling and internally he was always absorbed in the happiness of Sri Chaitanya's service। बाहरी रूप से तो वो बैठे हुए निरंतर स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अलक्षित आवेश उनका कैसा है? श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा के सुख में पूरी तरीके से मग्न है। He was absorbed in the happiness of Sri Chaitanya's service। महाभक्ति जोग प्रभु बुझिया तहार, गण सह विश्वम्भर रहिला नमस्कार। सो नित्यानंद प्रभु को ऐसे बैठे देख करके सब भक्तगण एंड विश्वम्भर स्पेसिफिकली उनके महाभक्ति योग के प्रभाव को समझ गए और अपने भक्तों सहित, भक्तों को साथ में लेकर के गौर हरि इमीडिएटली उनको प्रणाम करते हैं। नित्यानंद प्रभु संभ्रमे रहिला सर्व गण डांडाया, केह किछु न बले न रही लाचाहिया। So everyone then stood there watching him in awe and reverence,
विदाउट स्पीकिंग अ वर्ड सब लोग वहां पे खड़े रहे चुपचाप। हाँ, वो केवल नित्यानंद प्रभु की तरफ बड़े आदर और सम्मान के साथ देखते हुए, किसी के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। बिकॉज नित्यानंद प्रभु हिमसेल्फ वॉज सो ग्रेव और अलक्षित आवेश में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवा के रस में डूबे हुए अ, आनंद में है। तो उनको भी एक्सटर्नल सामने गौर हरि वही श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं अपने भक्तों के साथ, बट वो उनकी चेतना अंदर है। चैतन्य महाप्रभु की सेवा में आवेशित होने के कारण वो ये देख भी नहीं पाए और बस मुस्कुराते जा रहे हैं सभी भक्त लोग। महाप्रभु समझ गए उनके महाभक्ति योग के भाव को, और इस महाभक्ति योग के भाव को समझ करके महाप्रभु प्रणाम किए और सारे भक्तों को प्रणाम किए। बड़े आदर के साथ सामने खड़े हो गए, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सम्मुखे रहिला महाप्रभु विश्वम्भर, चीनिले न नित्यानंद प्राणेर ईश्वर। सो महाप्रभु विश्वम्भर जो है नित्यानंद प्रभु के सामने, डायरेक्टली सामने आकर के खड़े हो गए इन फ्रंट ऑफ नित्यानंद। तब नित्यानंद प्रभु इमीडिएटली अपने प्राण के ईश्वर, प्राणेर ईश्वर, अपने प्राण के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु को समझ गए, पहचान गए, मतलब कि उनके प्राण के स्वामी यहाँ पे उपस्थित है। विश्वम्भर मूर्ति चेन मदन समान, दिव्य गंध माल्य दिव्य वास परिधान। और विश्वम्भर को जिस रूप में दर्शन प्राप्त किए नित्यानंद प्रभु, उसका वर्णन है। द फॉर्म ऑफ विश्वम्भर वॉज एज अट्रैक्टिव एज दैट ऑफ क्यूपिड। मदन के समान विश्वम्भर का स्वरूप सर्व आकर्षक प्रतीत हो रहा है। And he was decorated with divine sandalwood pearl flower garlands and garments. और दिव्य गंध है, सैंडलवुड पल्प, दिव्या मलय चंदन से उनका शरीर लेपित है, और उसमें दिव्य माला और दिव्य परिधान पहने हुए हैं। और इस रूप में वो साक्षात मदन के समान सुंदर दिख रहे हैं, आकर्षक दिख रहे हैं। The most grave form of the original personality of Godhead, Sri Mahaprabhu, was adorned with various ornaments, beautified with fragrant flower garlands, dressed in shining garments, and more enchanting than millions of cupids. करोड़ों करोड़ों मदन से भी ज्यादा आकर्षक। किहा एक कनक द्युति से देहेर आगे, से वदन देखिते चांदेर साध लागे। How can the luster of shining gold be compared with his body? भगवान विश्वम्भर के अंग कांति, the luster of his shining body, उनके शरीर का जो तेज है उसको अ, चमकते हुए सोने से भी तुलना नहीं किया जा सकता है। चमकदार सोने का जो तेज है उसको भी मात देने वाले भगवान विश्वम्भर के शरीर का तेज है। एंड इवन द मून डिजायर्स टू सी हिज फेस, यहाँ तक कि चंद्रमा भी उनके वदन, मुखमंडल का दर्शन करने के लिए तरसता है। His most dazzling bodily effulgence diminishes the luster of gold. उनका अत्यंत तीव्र तेज शारीरिक जो तेज है वो स्वर्ण की आभा को भी जो है हरा रहा है, हरा देता है। स्वर्ण की आभा भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। इट्स जस्ट लाइक कोई अंधेरे कमरे में बल्ब जलाएंगे तो बल्ब प्रोमिनेंट लगता है, लेकिन उस जलते हुए बल्ब को अगर बाहर लेके जाए सूर्य के सामने, तो बल्ब का कैसे जो है तेज खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से चमकता हुआ सोने का जो तेज है वो भगवान विश्वम्भर के शरीर के तेज के सामने फेल हो जाता है। और उनके मुखमंडल की सुंदरता का दर्शन करने के लिए जो है चंद्रमा भी हमेशा इच्छा रखता है। So Gaur Sundar was such a matchlessly beautiful personality that the moon, whose unparalleled beauty is described by great poets, was full of anxiety to see his face.
सो गौर सुंदर की सुंदरता इतनी मैचलेस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी कि चंद्रमा जिनकी सुंदरता का वर्णन महान कवि लोग अपनी कविताओं में करते हैं, वो चंद्रमा भी बहुत एंग्शियस है, मतलब बड़े इच्छुक होकर के उनके मुखमंडल का दर्शन करना चाहते हैं। मनोहर श्री गौरांगा नित्यानंद राय भगत जन संग नगरे विलाय, so accompanied by the devotees, the most enchanting Sri Gauranga Nityananda wandered throughout Navadip. तो ये जो मनोहर श्री गौरांग हैं, मोस्ट enchanting श्री गौरांग एंड मनोहर नित्यानंदा, दोनों मन को हर लेने वाले, ये दोनों अपने भक्तों के संग में मिलकर के नवदीप में भ्रमण करते हैं। सिद्धांत दीक्षित को था मुकुतार दाम, से केश बंधन देखी न रहे ज्ञान। The value of pearls is minimized on seeing his beautiful teeth. उनके सुंदर दांतों की सुंदरता को देख करके मुकुतार दाम, पर्ल नेकलेस, मोती का जो हार है, उसकी सुंदरता की कीमत खत्म हो जाती है। एंड वन लूजेस कॉन्शियसनेस ऑन सीइंग हिज टाइड ऑफ हेयर, और उनके घने घुंघराले बंधे हुए बालों को देख करके व्यक्ति तो बेहोश होकर के गिर जाता है, व्यक्ति चेतना विहीन हो जाता है। When one sees his beautiful tide of hair, उनके सुंदर दिव्य बंधे हुए बालों को देख करके दर्शन करते, ये गौरांग महाप्रभु की सुंदरता सुंदर स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। से दंत देखीते को था मुकुतार दाम, से केश बंधन देखी न रहे ज्ञान। केश बंधन, उनके बंधे हुए बालों को देख करके व्यक्ति अपना ज्ञान होश हवास खो बैठता है। So the word dam means class. The phrase kesabandh refers to braided hair, but in this case it refers to top knotted hair. Yeah. देखिते आयत दुई अरुण नयन, आर्य की कमल आछे हिन है ज्ञान। One who sees his elongated lotus eyes wonders whether other lotuses exist. जो उनके जो है अरुण, आयत नयन, आयत अरुण नयन, आयत मीन्स बड़े, बड़ी बड़ी आंखें, लॉन्ग, लंबी, कमल के पंखुड़ी की सदृश, सुंदर, अरुण नयन, अरुण नयन मीन्स रेडिस आइज। उनकी आंखों को कोई देखता है तो उसको लगता है कि आर्य की कमल आंखें हीन है ज्ञान, कि क्या और कोई कमल इस संसार में होता है क्या, यही तो वास्तविक कमल है। In comparison to the beauty of Gaur Sundar's long lotus eyes, the beauty of other lotuses becomes insignificant. सिया जानु दुई बुझा हृदय सुपीन, ताहे शोभे सूक्ष्म यज्ञ सूत्र अति क्षीण। His hands reach down to his knees, and his raised chest is adorned with a thin white Brahman thread. उनका हाथ नीचे घुटने तक जाता है, और चौड़ा छाती जो कि सुंदर पतले ब्राह्मण जनेऊ से सुसज्जित है। स्याजुन आजानु द्विभुजा हृदय सुपीन, हृदय सुपीन। The phrase हृदय सुपीन refers to his raised chest. उनका हृदय सुपीन में चौड़ा छाती और हाथ। द फ्रेज अति क्षीण मीन्स वेरी थिन, बहुत पतला, हाँ, जो है जनेऊ महाप्रभु अपने कंधे में पहने हुए हैं। द ब्राह्मण थ्रेड इज थिन इन कंपैरिजन टू हिज रेस्ड चेस्ट। ललाटे विचित्र ऊर्ध्व तिलक सुंदर, आभरण बिन सर्व अंग मनोहर। एंड हिज फोरहेड इज ब्यूटिफाइड विथ मार्क्स ऑफ तिलक, और उनका सुंदर माथा जो बड़े सुंदर तिलक से सुसज्जित है, और एंड हिज एंटायर बॉडी लुक्स मोस्ट enchanting इवन विदाउट ऑर्नामेंट्स। अब बिना किसी ज्वेलरी के, बिना किसी हार के, उनका पूरा शरीर
सर्व आकर्षक, सर्व अंग मनोहर दिख रहा है। ऑर्नामेंट पहनने का जरूरत नहीं है भगवान। जनरली संसार में कोई व्यक्ति आभूषण पहनता है, किस लिए? आभूषण पहन के सुंदर दिखने के लिए, ताकि उसको सुंदरता बढ़ जाए और आकर्षक दिखे वो। लेकिन भगवान की सुंदरता ऐसी है कि भगवान को आभूषण पहनने की जरूरत नहीं है अपने आप को सुंदर या आकर्षक दिखाने के लिए। इनफैक्ट भगवान जब आभूषण पहनते हैं तो आभूषणों की सुंदरता बढ़ जाती है। हाँ। और ये कंफ्यूजन होने लगता है लोगों को देख करके कि आभूषण को भगवान ने पहना है या आभूषण ने भगवान को पहना है। तो ऐसा लगता है कि भगवान आभूषण के आभूषण है। समझना है? आभूषण। तो ऐसा लगता है कि आभूषण ने भगवान को पहन रखा है और इसलिए आभूषण और सुंदर बन चुके हैं। तो इस प्रकार से भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि बाहे कोटि मणि से नखे चाहिते, से हास्य देखिते कि बा करीबा अमृते। What is the beauty of millions of jewels compared with the beauty of stone hills? What is the use of nectar when we see his smile? So, करोड़ों करोड़ों जो है, कोटि कोटि मणि, मणि जूल्स, ज्वेलरी, करोड़ों करोड़ों प्रकार के जो मणि हैं, उनकी सुंदरता का क्या तुलना है किया जा सकता है भगवान महाप्रभु के चरण कमलों के नख के। नख, नाखून, चरण के चरण कमलों कितने सुंदर हैं कि करोड़ों करोड़ों जो जूल्स हैं, यानी मणियां हैं, उनकी सुंदरता जो है डिफीट हो जाती है। स्टोनियल्स, पैर के अंगूठे का जो नाखून है इतना सुंदर। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ नेक्टर व्हेन वी सी हिज स्माइल? ऐसे हास्य देखिते कि बा करीबा अमृत। व्यक्ति के सामने अगर अमृत रख दिया जाए, अमृत पी रहा हो, तो अमृत को भी वो त्याग देगा गौर सुंदर के स्माइलिंग फेस को देखने के लिए। उनके स्माइल में जो नेक्टर है, अमृत है, उसके सामने ये बाकी अमृत का क्या यूज है। चिबा है कोटि मणि से न खेचाहिते, से हास्य देखिते किबा गरीबा अमृते। If one sees God's Sundar stone, he will see the beauty of millions of jewels present therein. His enchanting smile belittles nectar. श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युग गान। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो उनके जान है, श्री लाइफ एंड सोल, तो वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तीसरा अध्याय समाप्त होता है। महाप्रभु वराह रूप को मुरारी गुप्त में प्रकट करते हैं और नित्यानंद प्रभु के साथ मुलाकात होती है। अब कल से हम लोग चालू करेंगे चौथा अध्याय, रिवलेशन ऑफ नित्यानंद ग्लोरीज। नित्यानंद प्रभु की महिमा का प्राकट्य किया जाएगा। ये बहुत ही वंडरफुल है। जैसे आप आइए टाइम पे कल से इसको सुनिए, नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।